अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इंटरनेट पे बहुत वक्त ज़ाया ना करें, इसको सीखें और इससे कमाएं। उम्मीद है जो हमने पहले 2 क्लासेस ली हैं उनका आपको बेसिक का समझ आ गया होगा कि हमने ट्रेडिंग कैसे करनी है, बेसिक ट्रेडिंग चीज़ क्या होती है और स्टेप बाय स्टेप आपने जो यहाँ पे वीडियोज़ में देखा होगा उसको आपने अप्लाई भी किया होगा और उम्मीद है ये चीज़ें आसान हो गई होंगी। अब हमने जो लास्ट टाइम तक क्लास की थी, लास्ट टाइम तक हमने जो लेसन किया था उसके बारे में था कि हमने सेल और बाय में जो ट्रेड्स लेनी है उनको मैनेज कैसे करना है, कि हमने कौन सी जगह पे कौन सा लॉट साइज़ लेना है। इससे पहले तो आपने देख लिया था कि हमने जो करेंसी पेयर सेलेक्ट करने हैं वो कैसे करने हैं। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि हमने जो ट्रेड लेना है वो किस बेस पे लेना है और ये जो 3-4 चीज़ें सेलेक्ट की हुई हैं इनको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए बेहतर। तो हमने मिसाल के तौर पे यहाँ पे रखा हुआ है गोल्ड, यहाँ पे रखा हुआ है US30, यहाँ पे नैस्डैक, यहाँ पे US ऑयल और GBP। तो मोस्टली मैं जो ट्रेड करता हूँ वो ट्रेड करता हूँ गोल्ड पे, US30 पे, नैस्डैक पे। ये तीनों चीज़ें मोस्ट प्रायोरिटी पे होती हैं क्योंकि एक ना एक जगह पे कहीं हमारी रेंज में होती है बाइंग की या सेलिंग भी। अब हम देखते हैं जी कि हमने गोल्ड को कैसे सेल करना है या ट्रेड करना है। गोल्ड के ऊपर थोड़ी देर दबा के रखा, गोल्ड का चार्ट यहाँ पे दबा के रखने के बाद ये चार्ट है, चार्ट के ऊपर क्लिक किया तो गोल्ड का चार्ट हमारे लिए खुल जाएगा। अब गोल्ड को हमने देखना है, यहाँ पे ये देखें इस नॉर्मल जगह पे, खाली जगह पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ही हमें दे देगा एक सर्कल। सर्कल के ऊपर पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो हम चल जाते हैं 4 आवर के चार्ट के ऊपर। 4 आवर का ये हमारा फ्रेम है। अब 4 आवर के फ्रेम में हमें ये क्या शो कर रहा है कि गोल्ड बहुत हाई प्राइस पे था और आपको पता है कि इस रेंज में जितनी भी इससे ऊपर रेंज में थी मैं सिर्फ सेल 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 ट्रेड ले रहा था। क्यों? क्योंकि ये गोल्ड की नॉर्मल रूटीन है कि जब 1900 से ऊपर होता है कोई भी किसी भी टाइम जो है ना ये गिर सकता है और इतना नीचे ही गिरता है ये, और ऐसे ही बेटिकटा गिरता है और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देके जाता है जब हम सेल पे बैठे होते हैं। अब जो इसकी गोल्ड की रेंज आ गई है 1850 के लगभग, जो भी रेंज होती है ये इससे नीचे होती है, वो अच्छा बाइंग जोन होता है। बाइंग के लिए गोल्ड के ऊपर ये 2 रेंजेस बहुत अच्छी हैं। सेलिंग के लिए 1920 प्लस बहुत सेफ सेल है। बाइंग के लिए 1850 या इसके आसपास अच्छा बाय होता है क्योंकि यहाँ से गोल्ड किसी भी वक्त छूट मार जाता है ऊपर। अब ये रेंजेस जब रखेंगे आप, इन रेंज पे आपने ट्रेड कैसे करना है। अभी जैसे गोल्ड हमारे पास बहुत डाउन आ गया है, ऊपर वाला हमने ये जो सेल लिया था इस सेल को हम करते हैं क्लोज और हम यहाँ पे लेते हैं आके बाय। बाय कैसे लेना है? सबसे पहले हमने यहाँ पे ये लॉट साइज़ सेलेक्ट करना है। लॉट साइज़ क्या होता है कि आपको $1 की मूवमेंट पे कितना प्रॉफिट या कितना नुकसान हो। $1 जब गोल्ड मूव करता है तो आपके मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे बाय लिया है, अगर यहाँ से गोल्ड ऊपर जाएगा तो आपको कितना प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर बाय लिया यहाँ पे तो आपके अगेंस्ट चला जाएगा, गोल्ड यहाँ से नीचे चला जाएगा तो आपको कितना नुकसान देगा। ये बेसिक जो चीज़ होती है ये सेलेक्ट करनी पड़ती है लॉट साइज़ से। ये है जी हमारा लॉट साइज़। इस लॉट साइज़ से 1 का लॉट साइज़ का मतलब है कि हर डॉलर की मूवमेंट पे आपको $100 का प्रॉफिट होगा, $100 का नुकसान होगा, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। अब करना क्या है कि यहाँ पे हमने क्लिक करना है आके अपनी लॉट पे। तो यहाँ पे हम बहुत सेफ होता है क्या, 0.02 से हम शुरू करें कि हर डॉलर की मूवमेंट पे हमें 2 नुकसान दे, 2 प्रॉफिट दे। तो हमने करना है 0.02, या यहाँ पे बहुत अच्छी जगह बाइंग की तो हम 0.0, क्योंकि ये अकाउंट साइज़ बहुत बड़ा है तो इस पे 0.05 कर लेते हैं। 0.05 का क्या मतलब है कि हर डॉलर अगर अगेंस्ट जाएगा हमारे यहाँ से गोल्ड नीचे जाएगा, क्योंकि अभी हम बाय कर रहे हैं तो गोल्ड नीचे जाएगा तो हमें नुकसान देगा। गोल्ड यहाँ से ऊपर आएगा तो हमें हर डॉलर के ऊपर 0.05 के ऊपर हमें $5 प्रॉफिट देगा। ये जब यहाँ पे आपने ये जगह सेलेक्ट कर ली, ये सेलेक्ट करने के बाद ये वाला बाय है, आपने बाय के ऊपर आके करना है क्लिक। बाय के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपका ट्रेड, ये देखें यहाँ पे ये आपका ट्रेड बाय हो गया। अब बाइंग के ट्रेड पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जाकर ट्रेड वाले ऑप्शन में देखना है कि आपके पास कौन कौन से ट्रेड्स यहाँ पे इस वक्त लगे हुए हैं। तो अभी जो हमने ये ट्रेड लगाया वो ये वाला ट्रेड है। इस ट्रेड के ऊपर हमने देखें जो यहाँ पे ट्रेड एंटर किया वो किस पोजीशन पे एंटर किया, 1861.94 पे एंटर किया। अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है 1862.03, तो मतलब ये अभी से हमें प्रॉफिट में जा रहा है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट किया करें। ये देखिए मेरे ब्रोकर पे इतना कम स्प्रेड लेवल है कि जो ही ट्रेड एंटर किया एकदम वो हमें प्रॉफिट में आ जाता है। हम अभी क्या करेंगे, अब इस ट्रेड को हम यहाँ से, ये देखें ये ट्रेडिंग का ऑप्शन है, ये हमारा चार्ट है, ये हमारे पास कौन कौन सी गियर्स हैं और ये हमारे पास हिस्ट्री है। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर से हमने ट्रेड लिया था उस ट्रेड को हम कर देंगे, गोल्ड के इस ट्रेड को हम कर देंगे क्लोज, क्योंकि आधा आधा तो क्लोज करते आए। अब यहाँ पे पूरा इस ट्रेड को बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ से गोल्ड के रिटर्न होने के वापस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस ट्रेड को मैंने कर दिया क्लोज। अब मैं इस ट्रेड को मैं छोड़ दूंगा। ये जो गोल्ड का ट्रेड मैंने लिया हुआ है इस ट्रेड को मैं छोड़ दूंगा जब तक गोल्ड 1900 के आसपास नहीं जाता, इसको मैं क्लोज़ नहीं करूँगा। हाँ, अगर यहाँ से गोल्ड नीचे गिर जाता है और नीचे गिर जाता है, मतलब 1861 पे हमने 61 पे गोल्ड पे ट्रेड लिया हुआ है, अगर यहाँ से गोल्ड नीचे और गिर जाता है तो मैं 1853 तक इंतज़ार करूँगा। अगर 1853 तक गोल्ड नीचे गिर गया तो मैं जाके वहाँ पे रिपीट ट्रेड लूँगा। उसके पहले मैं मार्केट में दोबारा दरमियान में ट्रेड नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि अगर तो मार्केट नीचे गिर रही है तो गिरने दें उसे, मुझे नुकसान करने की क्या ज़रूरत है, मुझे नुकसान में एंटर होने की मार्केट में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से गिर रही है तो मुझे नुकसान में एक ट्रेड लिया हुआ ना, बार बार ट्रेड लगा के अपने अकाउंट पे बोझ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से इस रेंज से कहीं से ऊपर चलेगी तो मुझे ये वाला एक ट्रेड लगा हुआ ये प्रॉफिट बना के देगा। अगर यहाँ से मार्केट और नीचे आ गई और गिरना शुरू हो गई नीचे, तो फिर मुझे क्या होगा कि मैं नीचे जाकर ट्रेड लूँगा ताकि मुझे थोड़ा दूर
ट्रेड मिले और जब वो प्रॉफिट बना के दे रहा होगा तो मैं वो ट्रेड चलने दूंगा। जो नीचे वाली ट्रेड होगी, लेट्स से जो 1953 पे अगर मैंने ट्रेड ले ली, अगर वहाँ तक चला गया गोल्ड, तो फिर मैं 53 वाली ट्रेड को छोड़ दूंगा जब तक वो वापस गोल्ड की प्राइस इस जगह तक आती। मैं इस जगह पे आके ये वाला क्लोज कर दूंगा, नीचे वाला चलने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस जगह तक तो वेट करना ही है। मैं पहले लॉट साइज इतना छोटा लेता हूँ कि मेरे अकाउंट के हिसाब से बहुत मुनासिब होता है, वो मेरे अकाउंट पे ज़्यादा बोझ नहीं डालता। बता दूँ कि स्टॉप लॉस और टीपीज वो लोग लगाते हैं जो बेतुका मार्केट में एंटर होते हैं, आंखें बंद करके एंटर होते हैं, जिनको अंदाज़ा नहीं होता कि हमने अपने अकाउंट को कैसे रिस्क मैनेज करना है। वो स्टॉप लॉस से ज़्यादातर लगाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अकाउंट का मार्जिन इतना मैनेज करके चलता हूँ कि अगर वहाँ से मार्केट मेरे अगेंस्ट भी चल जाती है तो मेरे पास इतना मार्जिन होता है कि मैं जाकर नीचे रिपीट ट्रेड ले लूँ। तो जब मार्केट मेरे हक में मुड़ेगी, ये मार्केट कैसे होता है कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ये चलती ही रहती है। आज इतना नीचे है तो क्या पता आज से 4-5 दिन बाद वो इतना ऊपर हो। देखें, पहले कुछ दिन पहले 1950 पे थी, आज 1960 पे थी, 1945 पे थी, आज ये 18 समथिंग पे है। कुछ दिन बाद देखेंगे शायद ये वापस 1900 से ऊपर हो। तो ये अप डाउन इस मार्केट का चलता रहता है, ये इसकी खूबसूरती है। जो ये हमारे कमाने का जो मेन इसमें टिप है वो ये है कि हमने अपने जो भी हम ट्रेड लेंगे, लॉट साइज़ हम यहाँ से उसका कंट्रोल करेंगे, छोटा छोटा लॉट साइज़ लेंगे ताकि हमारे अकाउंट पे ज़्यादा बोझ ना पड़े, थोड़ा प्रॉफिट कमाएं लेकिन प्रॉफिट कमाएं। अब ऐसे ही जैसे गोल्ड की रेंजेस हैं, वैसे US30 की, नैस्डैक की, ऑयल की, GBP की, सब की रेंजेस हैं जिनको मैं खेलता हूँ। उन्हीं रेंजेस में मैं बस सेल या बाई खेलता हूँ, मैं मिक्स चीज़ें नहीं खेलता उसमें। जैसे US30 की रेंज है, जब 34,600 प्लस चला गया, 34,600 से ऊपर होगा तो मैं इसको सेलिंग स्टार्ट करूँगा। जब 35,000 से ऊपर होगा US30, फिर इसमें अच्छा चांस होता है सेल लेने के लिए। जब 33,000 के पास होता है या फिर 33,300 के पास भी होता है तो इसकी बाइंग अच्छी हो जाती है, ये अच्छी बाइंग जोन में होता है। फिर उसका जो भी इसमें आएगा, जो ले लेगा, थोड़ा सा टाइम भी होल्ड करेगा, उसको अच्छा प्रॉफिट देके चला जाएगा। वैसे ही नैस्डैक भी है। नैस्डैक जब 15,300 से ऊपर होता है तो बहुत अच्छी रेंज होती है इसकी सेलिंग की, और जब 14,000 से नीचे होता है तो इसकी बहुत अच्छी सेलिंग बाइंग की रेंज होती है। ऐसे ही हमारे पास ऑयल का भी है। ऑयल तो वैसे मैं मोस्टली बहुत एहतियात करता हूँ ऑयल को खेलने पे, क्योंकि ऑयल की डायरेक्शंस, ऑयल की मूवमेंट बड़ी अनसर्टेन सी होती है। वो एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है, फिर वापस आते होते उसको टाइम लगता है। बहरहाल ऑयल अगर 95 से कहीं भी ऊपर है तो सेल करने के लिए अच्छा है, और 70 के पास है तो बाय करने के लिए अच्छा है। दरमियान में इसमें ना घुसें तो बेहतर है, क्योंकि मैंने ऑयल रखा होता है यहाँ पे, ट्रेन में मिलता है तो मैं उसको ले लेता हूँ। US GBP जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 1.3 के पास गुड सेल, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 1.05 के पास गुड बाय। ठीक है, तो ये चीज़ें अपनी ज़हन में रखा करें आप। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे रखा करें, इन सब चीज़ों में से जो भी आपकी अच्छी बाइंग या सेलिंग रेंज में हो। जैसे आजकल गोल्ड अच्छी बाइंग रेंज में है, जैसे थोड़ी देर पहले US30 अच्छी बाइंग में था, नैस्डैक अच्छी बाइंग में था। तो जो भी एक्सट्रीम साइड पे होती है उसको आप एंटर हुआ करें, वो ज़्यादा सेफ है। दरमियान में मार्केट में ज़्यादा बड़े लॉट साइज से एंटर ना हुआ करें। अगर लेना भी है ट्रेड तो बहुत छोटे लॉट साइज से। ये आज हमारा आज का टॉपिक था, आज का जो लेसन था। मैं इससे नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें प्रोसीड करूँगा, कुछ इसी के रिलेटेड चीज़ें जो आपको हेल्प आउट करेंगी आपकी ट्रेडिंग के हवाले से, इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुनिया कमाएं, दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी फिक्र करें। दुनिया माल से है तो आखिरत अमाल से।